हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। आपको तो पता ही है, नेकलेस पार्ट 1 हमने लास्ट स्टडी किया है। अभी नेकलेस पार्ट 2 हमें आज स्टडी करना है। तो स्टोरी कहाँ तक आ पहुँची थी, तो हमें पता है मैथिल्डे और उसके हस्बैंड पार्टी में गए थे। पार्टी में उन्होंने बहुत इंजॉय किया और डांस वगैरह किया, और फिर वो जब घर लौटे तो उनको बाद में पता चला कि जो मैथिल्डे ने डायमंड नेकलेस पहना था वो मिस हो चुका है। तो अभी आगे देखते हैं स्टोरी क्या दी है। So they look in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. उन्होंने सर्च चालू किया, ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, क्लॉक के फोल्ड्स में देखा, पॉकेट्स में देखा, सब जगह उन्होंने सर्च चालू किया, बट उनको कुछ ना मिला। Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. उसके हस्बैंड ने क्वेश्चन पूछा, क्या तुम पहने हुए थे जब तुमने हॉल छोड़ा? Yes, I touched it in the hall at the ministry. उसने कहा, yes, मैंने हॉल ऑफ मिनिस्ट्री में उसे टच किया था। But if you had lost it in the street, we could have heard it fall. But अगर रास्ते पे कहीं गिर जाता तो हमें साउंड तो जरूर सुनाई देता गिरने का। It must be in the cab. शायद वो कैब में गिर गया होगा। Yes, that's a probability. Did you take his number? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। क्या तुमने कैब का नंबर लिया है? हस्बैंड आंसर करता है, नो। They stared at each other, stunned. At last, Loziel put his clothes on again. So वो एक दूसरे को देखते ही रह गए। Stunned है। लोजियल ने वापिस अपने क्लोथ्स पहन ले। आई एम गोइंग बैक, ही सेड। और उसने कहा कि अभी वो वापिस जा रहा है सर्च करने के लिए। और द होल रूट वी वॉक एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। पूरे रूट में वो जब तक चले, जहाँ तक चले, वो वापिस चेक करना चाहेगा कि वहाँ पे गिराया नहीं। लेफ्ट शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट। और वो चला गया, वो वैसे के वैसे अपने ड्रेस में वहाँ पे रात में रही। हर माइंड ब्लैंक, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock। उसका हस्बैंड आखिर 7 o'clock तक रिटर्न आ गया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। He went to the police, to the newspaper to offer a reward। वो पुलिस के पास चला गया और न्यूज़पेपर में रिवॉर्ड देगा ऐसा उसने न्यूज़ दिया। कैब कंपनीज में गया। एवरीवेयर द टाइनीस्ट ग्लीमर ऑफ होप लेड हिम। हर जगह वो चला गया, क्योंकि जहाँ जहाँ उसे एक टाइनीस्ट होप नजर आ रही थी, वहाँ वहाँ वो चला गया। शी वेटेड ऑल डे। पूरा दिन उसने राह देखी। इन डिस्पेयर एट दिस फाइटफुल डिजास्टर। एक उनके ऊपर एक डिजास्टर आ चुका था जैसे, उसके लिए उदास थी। लोजियल रिटर्न इन द इवनिंग। उसका हस्बैंड इवनिंग को रिटर्न आया। हॉलो पेल फिगर, ही हैड फाउंड नथिंग। तो वो पूरा दिन भर इधर उधर जाके सर्च करके देख चुका था, बट उसे कुछ नहीं मिला था। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड। और उसने कहा, तुमने अपने फ्रेंड को बताना चाहिए। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड। और अपने फ्रेंड को बताओ कि तुमने वो नेकलेस का एक पार्ट तोड़ दिया है गलती से, और तुमने वो मेंड करने के लिए दिया है। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। तो इससे हमें और टाइम मिलेगा सर्च करने के लिए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। जैसा उसने बताया वैसे उसने लिखा मैथिल्डे ने। एट द एंड ऑफ 1 week they had lost all hope and Loziel। एक वीक हो गया फिर भी कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपनी लास्ट होप भी छोड़ दी थी। Who suddenly looked aged, declared, we must consider how to replace the jewel। शायद हमें सोचना होगा कि हम कैसे वो ज्वेल रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा कैसे दे सकते हैं। And so they went from jeweler to jeweler। तो हर ज्वेलर के पास वो जाने लगे। लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन। उसी तरह का नेकलेस वो सर्च करने लगे। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सीक्स विद ग्रीफ एंड एंग्विश। अपनी मेमोरीज तलाशते हुए उन्होंने ऐसा नेकलेस कहाँ मिलता है, सिमिलर नेकलेस कहाँ मिलता है, ढूंढना चालू किया। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। पैलेस रॉयल में उन्हें वैसा ही डायमंड नेकलेस दिखाई दिया, वो सेम टू सेम था। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। तो वो वैल्यू कितनी थी उसकी? 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड हैव इट
फॉर 36,000, उनको 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता था. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days. तो उन्होंने ज्वेलर्स को कहा कि आप ये 3 दिन तक किसी को बेचो मत. एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February. सो उन्होंने एग्रीमेंट ही जैसे कर लिया, वो 34,000 फ्रैंक्स वो लेके जाएंगे अगर उनको दूसरा नेकलेस नहीं मिला जो घूम गया है. Lozel had 18,000 francs which his father had left him. Lozel के पास 18,000 francs थे जो उसके फादर ने छोड़े थे उसके लिए. He would borrow the rest, बाकी के उसे बोरो करने पड़े. And he did borrow, और उसने बोरो कर लिए. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of money lender. हर एक मनी लेंडर के पास वो चला गया. किसी को उसने नोट्स दिए, किसी को ruinous agreement देना पड़ा, किसी के साथ डील करना पड़ा. Then he went to get the new necklace, और उसके बाद में उन्हें नया नेकलेस मिला. And laid down on the jewelers counter 36,000 francs. और आखिरकार ज्वेलर्स के काउंटर पे उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स रख दिए. When Madame Louiselle took the necklace back, Madame Forester said coldly. जब Madame Louiselle वो नेकलेस लेके गई Madame Forester के पास, You should have returned it sooner. I might have needed it. और मैडम फॉरेस्टर बोली, तुम्हें ये जल्दी लौटाना चाहिए था, मुझे उसकी ज़रूरत थी. फ्रॉम देन ऑन मैडम लूजियल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर. तभी से मैडम लूजियल को वो हॉरिबल लाइफ पुअर की जीनी पड़ी. बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली. बट उसने अपना पार्ट हीरोइकली जीना पसंद किया. द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड. जो डेब्ट लिया था, कर्जा लिया था, वो पेड करना ज़रूरी था. शी वुड पे इट, और वो पूरा पे करके रहेगी. They dismissed their maid. उन्होंने अपने मेड को, काम वाली को घर से निकाल दिया. They changed their lodgings. उन्होंने अपना लॉजिंग्स चेंज किया. They rented a garret under the roof. उन्होंने जो गैरेट था वो रेंट पे दे दिया. She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down the street every morning and carried up the water. सो उसे पता था हाउस वर्क का, सो कितना लेबर्स उसे करना पड़ेगा, बट उसने किया. जैसे कि डिश वॉश किए, डर्टी लिनेन किया साफ, गार्बेज नीचे स्ट्रीट तक एवरी मॉर्निंग को वो लेके जाने लगी. वाटर उसे कैरी करना पड़ा. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर. शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स. उसे सीधे साधे कपड़े पहनने पड़े. मार्केट में बार्गेन्स करना पड़ा, कॉरल करना पड़ा, और इंसल्ट भी सहन करना पड़ा. कितना मिजरेबल हो तुम ऐसे. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम. हर एक मंथ को उनको लोन पे करना था, रिन्यू करना था, और थोड़ा वक्त लेना था. हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा. उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा वर्क करने लगा. एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन. एवरी इवनिंग को वो ट्रेड्समैन के लिए अकाउंट का काम करता था. And often late into the night, और हमेशा रात को लेट आता था. He sat copying a manuscript at 5 sous a page. और वो manuscript भी कॉपी करने लगा था, वो भी उसने काम दिया था करने को. And this life lasted 10 years. ऐसा उनका लाइफ 10 साल तक चला. At the end of 10 years they had paid off everything. और जैसे ही 10 साल पूरे हुए उन्होंने लोन पूरा पे कर लिया था. Even the interest के साथ वो भी. मैडम लूजियल लुक ओल्ड नाउ. अभी मैडम लूजियल थोड़ी ओल्ड लग रही थी. ऑफन शी ब्रोडेड ओवर द पास्ट. व्हाट वुड हैव हैपन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस. कैसा होता उसका लाइफ अगर वो उसने नेकलेस घुमाया नहीं होता. हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल. कितनी स्ट्रेंज लाइफ है. हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रून और सेव. कितना छोटा और कितना लिटिल पार्ट रहता है अपनी लाइफ सेव होना या फिर रून होना. One Sunday, as she was waking in the camps, Elysees, suddenly she saw Madame Forester. एक संडे को वो कैंप्स में चल रही थी और तभी उन्होंने देखा मैडम फॉरेस्टर को. स्टिल यंग. मैडम फॉरेस्टर वैसी ही लग रही थी, यंग लग रही थी, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग. मैडम लूसियल फेल्ट इमोशनल. मैडम लूसियल ने उसे देखा और वो इमोशनल हो गई. Should she speak to her?
क्या उसके साथ बात करनी चाहिए? यस यस ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। अभी तो उसने सब पूरा पे किया है, यानी वो अभी बात कर सकती है, क्यों नहीं बात कर सकती उसके साथ? शी वेंट अप टू हर, वो उसके पास चली गई। गुड मॉर्निंग जिन, गुड मॉर्निंग कहा। द अदर एस्टोनिश्ड टू बी एड्रेस सो फैमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन डिड नॉट रिकग्नाइज हर, बट मैडम फॉरेस्टर ने पहले तो उसे पहचाना नहीं। वो सोच में पड़ गई, कौन है? बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। तो उसे पहचाने नहीं। सो उसने कहा, मैडम आई डोंट नो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, पहचान नहीं है। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद आपके पास से मिस्टेक हो चुकी है। नो नो, आई एम मैथिल्डे लोजियल। तो उसे ही उसका नाम जो है बताना पड़ा, मैं ही हूँ मैथिल्डे लोजियल। हर फ्रेंड अटर अ क्राई, ओह माय पुअर मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज। और फिर उसने अपना एक्सप्रेशन दिया, कितना तुम बदल चुकी हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मेनी मिजरीज। जब से मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब से मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया, एंड ये सब होने का रीज़न तुम हो। मैडम फॉरेस्टर को समझ में नहीं आया। मैडम फॉरेस्टर को ये समझ में नहीं आया। उसने पूछा, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ तुम्हारे लाइफ के लिए? यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी। तुम्हें पता है, तुमने मुझे डायमंड नेकलेस पहनने के लिए दिया था मिनिस्ट्री पार्टी को। मैडम फॉरेस्टर ने कहा, यस यस मैंने दिया था, तो क्या? वेल आई लॉस्ट इट, बट मैंने वो लॉस्ट कर दिया था, घुमा दिया था। और डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो मुझे वापस लौटा दिया। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। मैडम लूजियल बताने लगी, मैंने वो खरीदा, सिमिलर वैसे ही दिखने वाला डायमंड नेकलेस मैंने खरीदा, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो तुमको लौटा दिया, और वो उसके पैसे जो थे, कर्जा जो था, वो पेड करने के लिए हमें 10 साल लगे। इट वॉजन ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए ईजी नहीं था। वी हैड वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट इज़ ओवर, बट आखिरकार हमने वो पूरा कर लिया, अभी मैं हैप्पी हूँ। मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन, ये सुन के मैडम फॉरेस्टर स्टन रह गई। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम्हें कहना है कि मेरा डायमंड नेकलेस देने के लिए तुम्हें नया डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। मैडम लूजियल बताती है, यस यू डिडंट नोटिस देन, आपने नोटिस नहीं किया, दे वर वेरी सिमिलर, वो सिमिलर दिख रहे थे। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव टू बोथ हर हैंड्स। Oh my poor Mathilde, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. और फिर मैडम फॉरेस्टर ने थोड़ा मुंह होके उसके हाथ पकड़ के कहा, मैथिल्डे मेरा डायमंड नेकलेस तो इमिटेशन था, ओनली 500 फ्रैंक्स का था, ओरिजिनल नहीं था। और यहाँ पे स्टोरी एंड हो चुकी है, तो हमें पता होगा आगे क्या हुआ रहेगा। ओके हम सोच सकते हैं। ये स्टोरी जो थी एडप्ट की गई थी द नेकलेस, जो लिखी थी गाय जे माउपेसेंट। ओके तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई रहेगी। ऐसे ही मिलते हैं न्यू वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।